अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू की जो क्लास है। आज की वीडियो है मैनीक्योर के हवाले से कि हम मैनीक्योर घर में या सैलून में किस तरह करें। ये है जी बेसिक मैनीक्योर के स्टेप। तो जिसमें हमें चाहिए, सबसे पहले मास्क चाहिए। मैंने मास्क ही पहले उठा लिया। अच्छा, मड मास्क चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें क्लेंज़र। आप किसी भी कंपनी का या फिर मैनीक्योर किट आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट टच वालों की भी आती है और बहुत सी कंपनीज़ की आती है। उसके बाद हमें चाहिए स्क्रब या कोई स्किन पॉलिश रेडीमेड। ये तीन चीज़ें मेरे पास कोजिक की थी 24 के गोल्ड की, तो मैंने यही ले ली। उसके बाद चाहिए हमें मॉइस्चराइज़र कोई भी या क्यूटिकल क्रीम जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ले लें। फिर हमें चाहिए ब्रश, एक बाउल ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, हमने इसमें ब्लीच नहीं यूज़ करनी, हमने ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करना है, तो ये भी मैं सॉफ्ट टच का ले रही हूँ। और उसके बाद फिर हमें चाहिए एक मैनीक्योर पेडिक्योर किट। तो ये मुझे ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है मसाज करने के लिए। मसाजर मशीन, ये तो मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, आपको ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ आपको एक ही चीज़ में मिल जाता है, लाइक स्क्रबर, मसाजर। उसके बाद एक प्यूबिक स्टोन है ये, तो ये भी आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद एक फाइलर है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक ही किट में मिल जाएंगी, तो ये ज़्यादा सही रह जाती है, अफोर्डेबल भी रह जाती है और रोज़ रोज़ ख़राब भी नहीं होती हैं। अच्छा जी, ये रहा जी वो नेल फाइलर। ये चीज़ें चाहिए हमें। और अब उसके अलावा मैनीक्योर पेडिक्योर की किट आती है अलग से, आप वो भी ले सकते हैं, वो अराउंड 400 की आती होगी। और ये है जी फाइलर, ये भी मैंने एक नेल किट के साथ लिया था, तो आप ये ले सकते हैं। ये 2 in 1 है। फिर हमें चाहिए एक स्पैचुला जिसमें एक पुशर हो और एक जो है क्यूटिकल रिमूवर हो, जिससे हमने अपने क्यूटिकल रिमूव करने और पुशर से जो है डेड स्किन को हटाना है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमें चाहिए एक नेल कटर। नेल कट कर वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो एक बाउल में पानी ले लेना है। पानी नीम गर्म हो, जो आपके हाथ और पाँव बर्दाश्त कर सकें। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने नेल कट कर लेने हैं, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो नेल कट कर लेने हैं, एक्स्ट्रा नेल्स। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी को शेप कर लें। तो मेरे नाखून वैसे ही अल्लाह करके बढ़ते हैं, फिर टूट जाते हैं, तो मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना एक नेल कट कर लिया। फिर उसके बाद फाइलर की हेल्प से जो भी आपने शेप देनी हो, आमंड शेप देनी हो, स्क्वायर देनी हो, राउंड देनी हो, नेल्स को जो भी शेप देनी हो, या जो आपके कस्टमर की डिमांड हो, आपके क्लाइंट की डिमांड हो या आपकी ख़ुद की डिमांड हो, उस हिसाब से आपने नेल्स को फाइल कर लेना है। अच्छा जी, तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे फाइलर से आपको नेल फाइल करके दिखाए हैं। अब मैं आपको मशीन से, मसाजर से जो है अब नेल फाइल करके बताती हूँ। करना सबसे पहले ये है कि इसके जो आपको एक्सटेंशंस हैं वो आपको मिलेंगी। 6 एक्सटेंशन मिलती हैं, जिसमें एक मसाजर होता है, एक स्क्रबर होता है और एक एप्लीकेटर होता है और एक जो है स्क्रबिंग फोम होता है, एक फाइलर होता है, एक प्यूबिक स्टोन होता है। ये 6 चीज़ें आपको मिलती हैं। इस तरह से 2 बैटरी जो हैं वो हमने इंसर्ट करनी है, फिर ये चल जाएगा। और इसकी स्पीड जो है वो 2 टाइम होती है, मतलब कि 2 गुना तक इसकी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक हो गया। इसकी एक्सटेंशन लगाना भी बहुत आसान है और रिमूव करना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन, ये स्पीड 1 है और ये 2। ठीक हो गया। इसे करते ही फिर ये स्टार्ट हो जाता है। इसको बस स्पीड हमने 2 पे रखना है, सॉरी 1 पे रखना है, मीडियम स्पीड पे। और फिर नेल्स को उसके ऊपर रख कर अपने हिसाब से फिंगर को शेप देते जाएं या फिर अपने मसाजर को हिला घुमाते जाएं। जो भी आपने शेप देनी हो, इजीली बिना किसी टेंशन के या बिना हर्ट किए मिनटों में जो है आपके नेल्स जो हैं वो आपकी शेप के अकॉर्डिंग, जो आप चाहें, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। नीम गर्म पानी लेना है, इतना जितना कि हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें या पाँव बर्दाश्त करें। इससे ज़्यादा गर्म नहीं लेना कि स्किन नहीं उतर के हाथ में आ जाए। नीम गर्म पानी जो है वो हमारे स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर देता है, हमारे हाथों और पाँव से डेड स्किन को जो है वो सॉफ्ट कर देता है, जिससे उसे उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसमें मैंने सिर्फ ब्लीच पाउडर ऐड किया है। आप बॉडी वॉश, फेस वॉश, शैम्पू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ब्लीच पाउडर इसलिए कि डेड स्किन जो है अच्छे से वो नरम हो जाएगी और उतारने में भी आसानी रहेगी। इसको 5 से 10 मिनट जो है नीम गर्म पानी में हमने सोक करके रखना है। अच्छा जी, 10 मिनट हाथों को सोक करने के बाद हाथों की जो स्किन है वो काफ़ी नरम हो जाएगी और आपने जब भी नेल फाइल करने हैं वो हाथ डिप करने से पहले करने हैं। अब चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाने की तरफ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए ब्लीच पाउडर। ये आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, या ये सिर्फ
सिंपल ब्लीचिंग पाउडर बाज़ार से मिलता है, पॉलीथीन के बैग में होता है, कोई नाम नहीं होता, कोई ब्रांड नहीं होता। ऑनलाइन भी मिलता होगा शायद, वरना जो सैलून्स में काम करते हैं या फिर वो अपना सामान लेते हैं उनको तो पता होगा कि ये कहाँ से मिलता है। तो आप किसी भी शॉप से पता कर सकते हैं, आपको आसानी से केजी के हिसाब से वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से पेस्ट बनाना है अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी जो ब्रश का लम्स पाउडर का लम्स है कोई भी बाकी ना रह जाए। और इसको अपने हाथों पे 5 से 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है। सेम इसी वे में कोई ब्लीचिंग वगैरह कुछ नहीं लगाना, यानी कि ब्लीच कुछ नहीं वगैरह नहीं लगानी। 5 से 10 मिनट बाद जब 5 मिनट गुजर जाएं फिर आपने ब्रश लेना है। अगर आपके पास मसाजर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके पास ब्रश है तो वो भी ले लें। उससे क्या करना है कि अपने नेल्स को अंदर से साफ़ करना है, ऊपर से अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से नेल्स के ऊपर वाली स्किन को जो है वो भी स्क्रब करना है, अपने हाथों को, नकल्स को, ताकि जो जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आप देख सकते हो कितनी आसानी से। इससे क्या होगा, जो नेल्स पर येलो कलर की एक लेयर जम जाती है ना, वो आसानी से रिमूव आपने। इसी तरह से ये जो फिंगर्स की जो हड्डियां बाहर होती हैं इन पे भी आपने जो है ब्रश फेरना है। पूरे जो हाथ पे आपने सर्कुलर मोशन में तो ये घूमता ही है, तो आपने अगर ब्रश भी ले रहे हो तो आपने आराम से नरम हाथ रखना है, और अगर मसाजर से कर रहे हो तो भी आपने नरम हाथ रखना है स्किन को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद अब मैं इसकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज करूँगी और इसकी जगह प्यूबिक स्टोन लगाऊँगी। अच्छा, ये जो प्यूबिक स्टोन है इसको हम उर्दू में झावा भी कहते हैं, पंजाबी में भी झावा ही कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एड़ियों की और आपके जो टो की और एंकलेट की जितनी भी डेड स्किन है वो इससे आसानी से साफ़ हो जाएगी। आपको कोई भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इसको घुमाना है अपने पूरे हाथ पे, या अभी मैं सिर्फ आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ। आपने इसे अपने पाँव की स्किन पे यूज़ करना है क्योंकि ये हार्श होता है। ठीक हो गया। उसके बाद प्यूबिक स्टोन के बाद हमने ये जो ब्लीच पेस्ट लगाया था वो ड्राई हो जाएगा या उतर जाएगा। फिर से हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए या 3 से 4 मिनट के लिए फिर से रीअप्लाई करके छोड़ देना है। मिनट लगा रहने देने के बाद इसको आपने स्पंज से साफ़ कर लेना है, या फिर जो बाउल आप या फिर आप इसको नॉर्मल टैप वाटर से भी अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि जो ब्लीच पाउडर के असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर उसके बाद धोने के बाद या मैं उसी पानी से जिस पानी में मैंने हाथ डिप किए थे उसी पानी से जो है हाथ वॉश कर रही हूँ। ठीक है। और इसको फिर हमने पैड ड्राई कर लेना है। पैड ड्राई करने के बाद ये काफ़ी हद तक आप देख सकते हो स्मूथ भी हो गए हैं, नीट भी हो गए हैं और नकल्स भी साफ़ हो गए हैं। अब क्या करना है जी, अब हमने लेना है पुशर, और इससे जो नाखूनों के और स्किन के दरमियान में एक लेयर होती है, डेड स्किन की लेयर होती है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। उसको जो है पीछे को धकेलना है। अगर वो येलो हो चुकी है, काफ़ी डेड हो चुकी है, तो हमने क्यूटिकल रिमूवर से उसे रिमूव कर देना है। और इस तरह के क्यूटिकल रिमूवर से नाखूनों के साइडों पे जो भी मैल, जो भी गंदगी या जो भी येलोइश सी स्किन होती है वो अक्सर अंदर चली जाती है। तो इसको हमने रिमूव करना है, नाखूनों को साफ़ करना है और उसे रीशेप करना है। जैसे कि मैं अब आपको जो है थंब का करके दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने बाकी की फिंगर्स का भी करना है। और ये है पुशर वाली साइड, तो इससे जो है स्किन को पीछे की तरफ पुश करना है। इससे क्या होता है कि नेल्स जो हैं वो बड़े बड़े लगते हैं और ना न्यू लगते हैं, क्योंकि पुराने नेल से येलो गंदगी उतर जाती है, तो यहाँ से नेल फिर साफ बाहर आ जाता है। अच्छा जी, तो लड़कियों ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे अपने जो है हाथों के क्यूटिकल साफ़ कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, कोई भी क्यूटिकल क्रीम या क्यूटिकल सीरम लेना है, या फिर अगर आपके पास क्यूटिकल क्रीम या क्यूटिकल लोशन नहीं है तो आप सिंपली कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, उसको अपने नेल्स पे अप्लाई करके कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए लगा रहने दें। उससे क्या होगा, आपके क्यूटिकल जो हैं वो नरम हो जाएंगे और उनको पुश करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। फिर हमने क्या करना है कि जो आपका पुशर है उसके साइड पे जो दूसरी साइड पे क्यूटिकल रिमूवर है उससे अच्छी तरह से नाखूनों को स्क्रब करके उसकी जो येलो डेड स्किन है वो भी उतार देनी है, ताकि नाखून बिल्कुल न्यू लगे हैं। दैट्स इट, ये हमारा नेल्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको क्यूटिकल पुश करने की ज़रूरत पेश आ रही है तो इस टाइम हमारे क्यूटिकल और नाखून दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, तो आप इसको आसानी से ना पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो न्यू वाले नाखून हैं वो और ज़्यादा बाहर हो जाएंगे और डेड स्किन जो बाकी रह गई है वो भी उतर जाएगी। साफ़ हो गए। अब आते हैं मसाज की तरफ। मसाज में
मैं अब आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं अब सिर्फ़ आपको जो है यहाँ पे पॉलिशर लेके उससे स्क्रबिंग करके उससे मसाज करके दिखा रही हूँ। आपने पहला स्टेप जो है वो क्लेंजिंग करनी है, फिर स्क्रबिंग करनी है, फिर उसके बाद मास्क अप्लाई करना है। अभी मैंने सिर्फ पॉलिशर लिया और उसको इस तरीके से अपने क्लाइंट के हाथ में इस तरह से फिंगर को जो है वो डाल के इस तरह से फिंगर फंसा के फिर हमने मसाज करनी है बाहर की तरफ, थोड़ा सा प्रेशर दे के। उससे ये प्रेशर जो है ये हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा। नकल्स को साफ़ करना है, अपने पूरे हाथ को जो है आपने वो साफ़ करना है। ये जो थंब के और शहादत की उंगली के बीच की जगह होती है ना, ये प्रेशर पॉइंट होती है, इसको आपने ज़्यादा इस पे तवज्जो देनी है। ठीक हो गया। उल्टे हाथ की बजाय आप सीधे हाथ पे भी तवज्जो दें, अपनी फिंगर्स पे मसाज करें और उसके बाद अपनी तलियों पे मसाज करें। प्रेशर दे के नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये प्रेशर पॉइंट है, इस पे आपने तवज्जो देनी है। इससे आँखों को भी रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक हो गया। ये जो है ये हाथ के मसाज का तरीका है। सेम इसी तरह से आपने पाँवों पे भी मसाज करनी है, सेम वे में आपने पेडिक्योर करना है और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ बेसिक है। जो एडवांस है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अब जी हमने बाजू की मसाज इस तरह से करनी है कि अपने हाथों को गोल करके ये जो पल्स पॉइंट है इसको भी आपने थोड़ा सा प्रेशर से करना है और इस तरह से गोल करके अपनी फिंगर्स को, और फिर हमने दोनों हाथों से अपने बाजू की मसाज करनी है। कलाई की अगर आप शोल्डर से करें तो पूरी बाजू की इसी तरह से करनी है। हाथों का मसाज डन हो गया। सेम इसी तरह से हमने पेडिक्योर करना है, सेम इसी वे में करना है, प्रोसेस सारा यही होगा। अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो स्किन जो है काफ़ी नीट भी होगी और काफ़ी स्मूथ भी होगी है। मैनिक्योर या पेडिक्योर का मकसद ये होता है कि माइंड को रिलैक्स करना, ना कि हाथों को गोरा चिट्टा करना। ज़ाहिर है जब हम इतनी सारी क्रीम्स और ब्लीच लगाएंगे तो हाथों का कलर तो वैसे ही साफ़ होगा। चलें जी, अब स्किन आपके सामने है, हाथों की कितनी स्मूथ हो गई है, नाखून भी किस कदर जो हैं वो नीट हो गए हैं और ग्लो कर रहे हैं। अब जी मैनिक्योर होने के बाद यहाँ पे हमने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है और बाज़ जगह जो है पैराफिन का यूज़ किया जाता है। पैराफिन होती है वैक्स, यानी कि मोम होती है, जहाँ नीम गर्म मोम में हाथों को डिप किया जाता है, जिससे हमारे हाथ जो हैं वो सॉफ्ट होने के साथ साथ जो है मॉइस्चराइज़ भी हो जाते हैं। ये मैंने जो बाकी की क्रीम्स हैं वो इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। अब आते हैं मसाजर के प्राइस के ऊपर। ये आपको मार्केट से तकरीबन 1200 में मिल जाएगी और आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ के लिए है। अच्छा, एक बहुत यूनिक तरीका है मैनिक्योर करने का। मेरे पास जो अवेलेबल था उससे मैंने करके दिखा दिया। ये दीजिए आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कर